हे गाइस, आज हम करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन क्या होता है? इट इज स्टडी ऑफ मेजरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एसोसिएटेड वेरिएबल्स। एसोसिएटेड वेरिएबल्स कैसे हैं? दो वेरिएबल्स हैं या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं जो एसोसिएटेड हैं, जिसमें एक वेरिएबल डिपेंडेंट है और दूसरा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। एक डिपेंडेंट ऑन अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उस केस में जब हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं रिग्रेशन। किसने डेवलप किया था? सर फ्रांसिस गैल्टन ने इन द ईयर 1877। उसमें उन्होंने बेसिकली रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था हाइट्स में, हाइट्स ऑफ द पेरेंट्स एंड हाइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, हाइट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, उन पेरेंट्स की। तो it is basically measuring the relationship between associated variables where one variable is dependent on another independent variables। तो ये एक statistical tool है जिससे हम स्टडी कर सकते हैं नेचर एंड एक्सटेंट, किस तरह का और कितना रिलेशनशिप है बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, और उससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर पाएंगे द अननोन वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द नोन वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल थ्रू रिग्रेशन एनालिसिस। तो रिग्रेशन एनालिसिस का क्या फायदा है? फर्स्ट, वी कैन एस्टिमेट द वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसके अलावा हम एक एरर भी ले सकते हैं। इसकी हेल्प से वी कैन ऑब्टेन अ मेजर ऑफ द एरर इन्वॉल्व्ड इन यूजिंग द रिग्रेशन लाइन एज अ बेसिस फॉर एस्टिमेशन। जब हम एस्टिमेट्स करेंगे यूजिंग रिग्रेशन लाइन्स, वी कैन ऑल्सो फाइंड द एरर, जो एरर इन्वॉल्व है एस्टिमेशन में, बिकॉज एस्टिमेशन कैन नेवर बी परफेक्ट। तो उस एरर को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं रिग्रेशन एनालिसिस से। रिग्रेशन एनालिसिस से वी कैन ऑब्टेन अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन और रिलेशनशिप, और जिसको हमने कोरिलेशन भी बोला था, दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स। अगर दो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, मतलब उन दोनों के बीच में कोरिलेशन है, तो उस कोरिलेशन की डिग्री भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्शन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम रिग्रेशन एनालिसिस। तो ये वेरी हाईली वैल्यूएबल टूल है इकोनॉमिक्स में, बिजनेस में, इकोनॉमीज एंड बिजनेस रिसर्च में इसका बहुत ज़्यादा यूजेस होता है, क्योंकि जो सारी की सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो एनालाइज्ड की जाती हैं बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि कोई कॉज हुआ जिसकी वजह से इफेक्ट हुआ, किसी न किसी वेरिएबल में चेंजेस आए जिसकी वजह से दूसरे वेरिएबल में चेंजेस आए। तो कॉज, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द कॉज। तो ये सारे जो इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस है इसमें यूज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टूल है फॉर द बिजनेस रिसर्च, इकोनॉमिक्स रिसर्च इन एंड नाउ इवन इन एनी एरिया, एनी फील्ड ऑफ रिसर्च आप इसका यूज कर सकते हो जब दो वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो। तो अब कोरिलेशन से ये कैसे डिफरेंट है? बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इसको डिफरेंशिएट करते हैं कोरिलेशन से। फर्स्ट, जैसे कोरिलेशन में हम डिग्री और डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते थे दो वेरिएबल्स के बीच में, कि एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है, कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये फाइंड आउट कर सकते थे। प्लस ये भी फाइंड आउट कर पाते थे कि उसका कॉफिशिएंट कितना है, 0.5 है, 0.6 है। रिग्रेशन में हम क्या कर सकते हैं, जो भी रिलेशनशिप है उसको हम ओरिजिनल यूनिट ऑफ डेटा में, जो एक्सटेंट है रिलेशनशिप का, जो नेचर है, वो ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ द डेटा में फाइंड आउट कर सकते हैं। दो वेरिएबल्स के बीच में जो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी फाइंड आउट कर पा रहे हैं, और किस तरह से वो रिलेटेड है ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ द डेटा में हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। तो इट गिव्स यू एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ रिलेशनशिप, एब्सोल्यूट, जबकि कोरिलेशन में जस्ट एक रिलेटिव मेजर प्रोवाइड की जाती थी कि अगर x 40% से इंक्रीज होगा तो y 20% से डिक्रीज हो जाएगा, इस तरह से आता था। परफेक्ट नहीं आता था कि कितना इंक्रीज हो जाएगा, सिर्फ एक रिलेटिव मेजर आती थी हमारे पास, मल्टीपल्स में, परसेंटेज में। लेकिन रिग्रेशन में ओरिजिनल यूनिट में आपके पास आएगा, और उसकी बेसिस पे आप इवन predictions भी कर सकते हो, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ बोथ
origin and scale। अगर आपके पास x और y की वैल्यूज हैं, उन सब को आप किसी कांस्टेंट नंबर से ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, दैट इज origin, और मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, देयर विल बी नो चेंजेस ऑन द कोरिलेशन कोफिशिएंट, इंडिपेंडेंट है ऑफ चेंज ऑफ बोथ origin एंड स्केल। जबकि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओनली origin नॉट स्केल। अगर तो आप सारी के सारी वैल्यूज को किसी कांस्टेंट वैल्यू से ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे, देयर विल बी नो चेंज ऑन द रिग्रेशन कोफिशिएंट, बट इफ यू विल मल्टीप्लाई और डिवाइड देन देयर विल बी चेंजेस। कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है? इंडिपेंडेंट है ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, क्योंकि हमें सिर्फ एक रिलेटिव मेजर मिलती है, वी डोंट गेट कोफिशिएंट इन एनी यूनिट कि केजीज में है, मीटर्स में है, लीटर्स में है, नहीं, वी ओनली गेट द रिलेटिव मेजर। तो ये इंडिपेंडेंट है ऑफ यूनिट्स। जबकि रिग्रेशन कोफिशिएंट है, ये इंडिपेंडेंट है ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। जो भी मेजरमेंट में आप यूनिट्स यूज कर रहे हो, उसी तरह के यूनिट्स आपको कोफिशिएंट्स में आएंगे, तो ये इट्स नॉट इंडिपेंडेंट। जो रिग्रेशन है आपका, उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो थ्रू रिग्रेशन लाइंस, जो आपके पास यहाँ दे रखी है। यहाँ पर y जो है, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड x क्या है आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस रिग्रेशन इक्वेशन को ऐसे आप शो कर सकते हो, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो इस तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हो रिलेशनशिप को बिटवीन द वेरिएबल्स इन रिग्रेशन। कोरिलेशन में क्या है? जो रिलेशनशिप है वो हमेशा आता है +1 से लेकर -1 के बीच में। तो इस तरह से आप रिग्रेशन, जो कोरिलेशन का रिलेशनशिप है, कोफिशिएंट के थ्रू आप रिलेशनशिप को दिखा सकते हो, वो फॉल करता है बिटवीन -1 एंड +1। +1 is the highest value of correlation coefficient and -1 is the lowest possible value for the correlation coefficient. तो correlation, it is not a forecasting device, it just shows you the relative measure of the relationship that exists between x and y। जबकि regression है, इससे आप estimation कर सकते हो, predict कर सकते हो dependent variable की values को from the given values of the independent variable। जो कोरिलेशन है, इसमें जीरो कोरिलेशन का भी कॉन्सेप्ट है कि अगर दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, वो किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है एक दूसरे के साथ, तो उसका स्कैटर डायग्राम भी आपने देखा था किस तरह से आता है, कि वो बिल्कुल वेरिएबल जब है ही नहीं, एक दूसरे में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, देन उसको हम बोल सकते हैं कि ये हाँ जीरो कोरिलेशन है। ठीक है, और रिग्रेशन में जीरो कोरिलेशन नहीं होता है। तो रिग्रेशन हम कैसे करते हैं? थ्रू रिग्रेशन इक्वेशन, जो हमने यहाँ पे देखा था। तो रिग्रेशन लाइंस होती है। तो रिग्रेशन लाइंस जो है आपकी, वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, उसमें हमारे पास रिग्रेशन की लाइंस आ जाती हैं, दो लाइंस, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, रिग्रेशन लाइन ऑन x ऑन y। y ऑन x का मतलब है कि y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू आपके पास है, तो इसकी इक्वेशन आपके पास इस तरह से आ जाती है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ए यहाँ कॉन्स्टेंट है, b यहाँ कॉन्स्टेंट है। ठीक है, और x वन y में जैसे आपका आ जाता है, तो x वन y में आपका x आपका बन जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ होगा y, और डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ होगा x, जिसकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। तो ये b जैसे स्लोप कांस्टेंट है, a इंटरसेप्ट कांस्टेंट है, तो a और b की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। पर कई बार क्या होता है कि हम जैसे इक्वेशंस सॉल्व करेंगे, हमारे पास बहुत सारी x की वैल्यूज़ हैं और वो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, तो मुश्किल हो जाती है। उसके लिए हमारे पास एक और इक्वेशन अवेलेबल है, जिसका है जिसकी इक्वेशन इस तरह से है, y माइनस वाई बार। बेसिकली वी आर टेकिंग द डेविएशन ऑफ द डेटा फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसी। तो मीन है ये y बार, x बार क्या है? x का मीन, और y बार क्या है? y का मीन। तो इसी इक्वेशन को हमने इस तरह से लिख लिया, y माइनस वाई बार। इसमें जो कॉफिशिएंट है वो एक यहाँ पे रिग्रेशन कॉफिशिएंट यूज होता है, और इस तरह से ये इक्वेशन बन जाती है। उसी तरह से x माइनस एक्स बार, जहाँ x डिपेंडेंट है, वहाँ पर x माइनस एक्स बार बन जाता है बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। अब ये बी वाई एक्स और बी एक्स वाई क्या है? बी वाई एक्स है कॉफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। वाई ऑन एक्स का मतलब क्या हुआ कि फाइंडिंग वाई फ्रॉम एक्स, एक्स इज इंडिपेंडेंट, वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल। बी एक्स वाई का मतलब क्या हो गया? फाइंडिंग
x from y, x is डिपेंडेंट, y इज इंडिपेंडेंट। तो ये है रिग्रेशन के दो कॉफिशिएंट्स और इससे बनी रिग्रेशन की इक्वेशंस। तो जब आप रिग्रेशन लाइंस करेंगे तो जब जीरो कोरिलेशन होगा तो रिग्रेशन लाइंस आपके पास इस तरह की आ जाएंगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड इंटरसेप्टिंग ईच अदर परपेंडिकुलरली, 90 डिग्री पे इंटरसेप्ट करती हैं एक दूसरे को और पैरेलल होती हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, तो उसका मतलब है जीरो कोरिलेशन है। और जब वो कोइंसाइड करेंगी तो उसका मतलब है इट्स अ परफेक्ट कोरिलेशन, या और अगर इस तरह से है दैट मीन्स कि इट्स अ नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन। ठीक है, तो इस तरह से है। तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स क्या है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x, because x is independent variable and y is the dependent variable which we need to find। तो इस तरह से ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हमारे पास a और b थे जो कांस्टेंट, उनकी वैल्यूज हमें नहीं पता है, तो उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एलजेब्रिक मेथड है, एलजेब्रा का यूज करेंगे। टू नॉर्मल इक्वेशंस हमारे पास होती हैं जिनकी हेल्प से हम इसको कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये दो नॉर्मल इक्वेशंस है, x ऑन y के लिए ये दे रखी है और y ऑन x के लिए ये दे रखी है। तो x ऑन y के लिए क्या है, सिग्मा x, sum of all the observations of the dependent variable is equal to n total number, जितनी भी वो observations होंगी, total number of observation, a जो आपको find out करना है constant, b जो आपको find out करना है, into sigma y, sum of all the y जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यूज का सम। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, नॉर्मल इक्वेशन। दूसरी नॉर्मल इक्वेशन में क्या है, मल्टीपल है, यहाँ पे देख लीजिए, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा एक्स इंटू वाई। तो x की जो भी वैल्यूज होंगी, y की जो भी वैल्यूज होंगी, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी और उनको फिर ऐड करेंगे यहाँ पे, तो वो सिग्मा एक्स वाई आ जाएगा। तो सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा वाई प्लस b इंटू सिग्मा वाई का स्क्वेयर। तो ये जो y की वैल्यूज है इनका y स्क्वेयर ले लेंगे, y स्क्वेयर आ जाएगा, उसका सिग्मा y स्क्वेयर आपको नीचे मिल जाएगा। तो इस तरह से आपके पास एक दूसरी इक्वेशन आ जाती है x ऑन y के केस में। और y ऑन x के केस में क्या होगा, आपको y जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y आपका इस साइड आ जाएगा और इस साइड जो वेरिएबल्स होंगे उसमें x x आएगा, एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वेयर। तो एक एक x एक्स्ट्रा है इधर इस साइड में, आप देख सकते हो, एक एक y एक्स्ट्रा है दूसरी वाली इक्वेशन में, आप देख सकते हो। तो ये चीज़ है, ये दो इक्वेशंस हैं जिनकी हेल्प से आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो या रिग्रेशन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। a और b की वैल्यूज जो कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हो। फिर हमारे पास एक और रिग्रेशन जो कॉफिशिएंट है उसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। रिग्रेशन कॉफिशिएंट जो आप b से स्टैंड किया जाता है, बी एक्स ऑन वाई और बी वाई ऑन एक्स। बी एक्स ऑन वाई का मतलब है y जो है आपका इंडिपेंडेंट है और x डिपेंडेंट है। बी वाई ऑन एक्स का मतलब है कि x जो है आपका वो इंडिपेंडेंट है, y आपका डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट की वैल्यूज आप फाइंड आउट करते हो। तो इसके फॉर्मूला तीन है हमारे पास। एक हम करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन वाला फॉर्मूला, that is bxy is equal to r, that is correlation coefficient into standard deviation of x, standard deviation of y, standard deviation of x divided by standard deviation of y। उसी तरह से by on x के लिए correlation coefficient into standard deviation of y divided by standard deviation of x। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करने का। डायरेक्ट मेथड भी है हमारे पास जिसमें हम x और y का सम करते थे, जैसे इसमें था सम कर रहे थे। तो सम के मेथड से हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाता है वो आ जाता है n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाय n सिग्मा वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो ये बी एक्स ऑन वाई है, जबकि बी वाई ऑन एक्स में x की जगह y की जगह यहाँ पे x आ जाएगा। एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स वाई ये तो सेम रहेगा, नीचे यहाँ पे जैसे सिग्मा वाई स्क्वेयर है, ये सिग्मा वाई का होल स्क्वेयर है, उसकी जगह पे सिग्मा एक्स स्क्वेयर और सिग्मा एक्स का होल स्क्वेयर आ जाएगा। उसी तरह से जब हम डेविएशंस लेते हैं अर्थमेटिक मीन से, तब भी हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला है, वो इस तरह से है सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा वाई स्क्वेयर। तो इसमें x और y स्मॉल है, स्मॉल x का मतलब है x माइनस एक्स बार, डेविएशन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, और y क्या है y माइनस वाई बार। और इस तरफ
यानी कि बी वाई ऑन एक्स के लिए सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स स्मॉल एक्स इज एक्स माइनस एक्स बार, वाई इज वाई माइनस वाई बार। तो चलिए इन सबको हम क्वेश्चंस की हेल्प से समझते हैं या क्वेश्चन की हेल्प से करते हैं। हमारे पास एक हमारा रिग्रेशन इक्वेशंस निकालने के लिए 2 नॉर्मल इक्वेशंस है, उसके फॉर्मूलाज हैं, प्लस हमारे पास 3 रिग्रेशन कोफिशिएंट के फॉर्मूलाज हैं कि रिग्रेशन कोफिशिएंट का क्या फॉर्मूला होता है। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट के फॉर्मूला में एक स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन की हेल्प से है, एक सम की हेल्प से है, एक्स और वाई के सम की हेल्प से है, और तीसरा हमारा अर्थमेटिक मीन की डेविएशन की हेल्प से है। तो 3 हमारे कोरिलेशन रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के फॉर्मूले हैं। तो इससे पहले क्वेश्चंस करने से पहले हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं कुछ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की, चलिए उनको डिस्कस करते हैं। तो जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो क्या होता है, आर ज्योमेट्रिक मीन होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट बी एक्स ऑन वाई व्हेन वाई इज इंडिपेंडेंट एंड एक्स इज डिपेंडेंट, बी वाई ऑन एक्स व्हेन एक्स इज इंडिपेंडेंट एंड वाई इज डिपेंडेंट, वाई की फाइंड करनी है। इन दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट का जो अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन का मतलब हुआ, सॉरी अर्थमेटिक नहीं ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन है जो आपका अंडर रूट और इन दोनों का मल्टीपल ज्योमेट्रिक मीन होता है वो, नॉट अर्थमेटिक, अर्थमेटिक मीन होता है जो हम कंप्यूट करते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन जो है आपका वो होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट। अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट एक यूनिटी से ज्यादा है, दैट इज एक से ज्यादा है, बी वाई एक्स ऑन वाई मान लीजिए एक से ज्यादा है, तो दूसरा एक से कम होगा। दोनों एक से ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन दोनों एक से कम हो सकते हैं। दोनों एक से कम हो सकते हैं लेकिन एक से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। बी एक्स ऑन वाई और बी वाई ऑन एक्स की वैल्यूज जब आप देखेंगे, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑन वाई ऑन एक्स, तो दोनों की वैल्यूज एक से ज्यादा नहीं हो सकती, या तो एक से कम होगी या फिर एक की ज्यादा होगी दूसरे की कम होगी एक से। जो दोनों आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं उनके जो साइन होंगे सेम होंगे, या तो दोनों प्लस में होंगे या दोनों माइनस में होंगे, दोनों के साइंस जो हैं सेम होंगे। चौथा पॉइंट है कि अगर आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट का साइन प्लस में है, दैट मीन्स कि कोरिलेशन कोफिशिएंट भी प्लस में होगा। अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट्स माइनस में है तो कोरिलेशन कोफिशिएंट भी माइनस में होगा। तो ये है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं आपके बी एक्स ऑन वाई और बी वाई ऑन एक्स, इसकी जो एवरेज वैल्यू है, ठीक है, वो एवरेज क्या है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो जो इसका एवरेज है, जो इसका मीन है, वो हमेशा कोरिलेशन कोफिशिएंट से ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये इसका फिफ्थ पॉइंट हो गया। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन बट नॉट स्केल, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि ये स्केल के इंडिपेंडेंट नहीं होता है, ऑरिजिन के इंडिपेंडेंट होता है। तो इस तरह से 6 पॉइंट्स हमने जान लिए रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के। फर्स्ट की रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो कोरिलेशन कोफिशिएंट के बराबर होता है। सेकंड कि इन दोनों का जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होते हैं, इनके जो साइंस होते हैं वो सेम होते हैं। जो रिग्रेशन कोफिशिएंट के साइंस होते हैं वही कोरिलेशन कोफिशिएंट के साइंस होते हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स जो दो आपके पास होते हैं, या तो दोनों एक से कम होते हैं या फिर एक 1 के बराबर हो सकता है या 1 से ज़्यादा हो सकता है, तो दूसरा 1 से कम होगा। और तीसरा कि ये एक से ज़्यादा, दोनों एक से ज़्यादा एक साथ नहीं हो सकते। उसके बाद हमने ये भी जाना कि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का जो एवरेज होता है वो हमेशा कोरिलेशन कोफिशिएंट से ज़्यादा होता है, एवरेज ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। तो इस तरह से हमने 6 पॉइंट्स पढ़ लिए रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज के। चलिए अब रिग्रेशन इक्वेशंस करते हैं। तो हमारे पास जैसे ये डेटा दे रखा है एक्स और वाई का। फॉर एग्जाम्पल एक्स इज द नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स इन सिटीज बेलागवी, बेंगलोर, हुबली, कालाबुरंगी, मैंगलोर। तो इन सिटीज में नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स दे रखे हैं एक्स और वाई दे रखा है सेल्स, ठीक है, सेल्स ऑफ किसी प्रोडक्ट की। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में आपने रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है। रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x का क्या मतलब हुआ कि x को
इंडिपेंडेंट लेंगे और y को डिपेंडेंट लेंगे, तो इसकी जो इक्वेशन आ जाती है ये आ जाती है हमारे पास y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। और इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास टू नॉर्मल इक्वेशंस आती हैं उसके फॉर्मूलाज क्या है, ये है। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। दूसरी है सिग्मा x इंटू वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा x प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वेयर। तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए सिग्मा x, हमें चाहिए सिग्मा एक्स वाई, हमें चाहिए सिग्मा एक्स स्क्वेयर, हमें चाहिए सिग्मा वाई। तो कर लीजिए, सिग्मा एक्स कर लीजिए, ये सारी वैल्यूज का सम कर लीजिए, आगे 375। सिग्मा वाई कर लीजिए, इन सारी वैल्यूज का सम कीजिए, आगे 141। एक्स स्क्वेयर कर लीजिए, सिग्मा एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर 70 का स्क्वेयर 4900, 75 का स्क्वेयर 5625, इस तरह से। और इनका सम कर लीजिए, आगे सिग्मा एक्स स्क्वेयर। एक्स वाई कर लीजिए, सिग्मा एक्स वाई, तो उसके लिए एक्स और वाई का मल्टीपल करना पड़ेगा, 70 इंटू 25.2 1764 आ गया, 75 इंटू 28.6 ये आ गया। और इस तरह से फिर इसका भी आप सम कर लीजिए, सिग्मा एक्स वाई आ गया। वैल्यूज को पुट कर लीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, ये लीजिए वैल्यूज आपने पुट कर लिया। सिग्मा वाई की वैल्यू 141.7, 5 क्या आ गया, टोटल नंबर्स 1 2 3 4 5 है, 5a प्लस यहाँ पर आएगा आपका सिग्मा एक्स बी। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 375 और बी आपको फाइंड आउट करना है। उसी तरह से सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू आपके पास आ गई है 10,849, तो ये आपके पास आ गया इज इक्वल टू 375a, दैट इज सिग्मा एक्स ए, सिग्मा एक्स की वैल्यू 375 है, प्लस बी सिग्मा एक्स का स्क्वायर। तो बी सिग्मा एक्स का स्क्वायर आपके पास आ गया है 28,625 बी। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। अब जब आप अलजेब्रा में करते थे कि आपने क्या करना है, एक कांस्टेंट को सब्सट्रैक्ट कर देना है, जीरो कर देना है, जिससे आप दूसरे सब्सट्रैक्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। तो यहाँ देखिए 5 है और दूसरा 375 है, तो कोई ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे ये 5 मल्टीप्लाई होने के बाद 375 बन जाए, 375 बन जाए। तो ये वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, 375 से इस 5 से इस 375 को डिवाइड कर लेंगे। तो 5 7 सा 35, 2 बच गया 2 और यहाँ 5 है 25, 5 5 सा 25। यानी कि अगर 75 से अगर आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 आ जाएगा, और जिससे हमारे ये दोनों कट हो जाएंगे अगर इस इक्वेशन में से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसलिए हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 75 से। तो 75 से मल्टीप्लाई कर लिया 141.7 को, आ गया 10627.5, इस तरह से आ गया 10,627.5 इज इक्वल टू 5a को 75 से मल्टीप्लाई किया 375a आ गया, प्लस इसको भी आप मल्टीप्लाई कीजिए 75 से, आपका आ जाएगा 28,125 बी। तो ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन। तो आपने क्या करना है, अब थर्ड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देना है सेकेंड इक्वेशन से। तो सेकेंड इक्वेशन जो आपके पास है 10, या फिर आप इसमें से थर्ड इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो थर्ड इक्वेशन आपके पास आ गई 10,627.5 इज इक्वल टू 375a प्लस 28,125b। और सेकेंड इक्वेशन क्या था आपके पास, 10,849 इज इक्वल टू 375a प्लस 28,625b, 28,625b। तो आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये प्लस के साइन में माइनस आ जाएगा क्योंकि आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे 375a माइनस 375a तो आपका कट जाएगा और जीरो आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास सब्सट्रैक्ट करके 500b आ रहा है और इधर आपका माइनस 221.5 आ रहा है, माइनस में आ रहा है ये, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला जैसे आपका है 10,849, इस तरह से आप करेंगे तो आप इक्वेशन खुद सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास इस तरह की वैल्यूज आ जाएंगी, और जिससे आप b की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे b यहाँ पर है मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड जाकर डिवाइड कर लेगा, तो इस तरह से कर लेंगे आप। तो आपको फिर उसके बाद इस तरह से इन्हीं वैल्यूज को, अब आपके पास b की वैल्यू आपके पास आ गई है, आप a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं
जैसे ये है आपके पास 5a, तो आप a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं बाय सिंपली पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर। ये जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, जो नॉर्मल इक्वेशंस में से फर्स्ट इक्वेशंस थी, सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस b सिग्मा x, ये इक्वेशन थी। तो इसमें आपने b की वैल्यू आपको मिल गई है, सिग्मा y की वैल्यू आपको पता है, सिग्मा x की वैल्यू आपको पता है, n की वैल्यू आपको पता है। सारी वैल्यूज पुट कीजिए और a की वैल्यू आपको फिर वहां से मिल जाएगी। जैसे आप एलजेब्रा करते हो, जैसे इस साइड प्लस है तो फिर उसको इस साइड ले आकर माइनस कर सकते हो। इस साइड आप a से मल्टीप्लाई हो रहा है जो, उसको इधर आके डिवाइड कर सकते हो। इस तरह से आप जब करेंगे, जैसे यहाँ आपने कर लिया, इक्वेशन में पुट कर लिया, वैल्यूज आ गई, 5a है, इधर आपका प्लस 166.125 आ रहा है, तो इसको आप 141.7 की साइड ले आएंगे और माइनस हो जाएगा, यही चीज़ माइनस हो जाएगी, तो ये इतना आ जाएगा -224.425, फिर बच के आपके पास 5a, तो 5 इससे डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह से आपके पास a की वैल्यू भी आ जाएगी, जिसकी वैल्यू आ रही है -4885। तो सिंपल अलजेब्रा से आप खुद करिए, जो दो इक्वेशंस को आप सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से हमें a और b की वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो a और b की वैल्यूज आ गई तो हम y की वैल्यू प्रोडिक्ट कर सकते हैं किसी भी x की वैल्यू से बाय सिंपली पुटिंग इन द इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, और आपने फाइंड आउट करना है कि ईयर 2022 में आपकी फैमिलीज है 100 lakhs, तो कितनी आपकी सेल्स होगी। तो x की वैल्यू यहाँ पे, नंबर ऑफ फैमिलीज हैं 70, 75, 80, 60, 90। अब आपने 100 के लिए प्रेडिक्ट करना है, तो फिल कर लीजिए x की जगह पे 100, और b की वैल्यू आपको मिल गई है, ये है आपकी b की वैल्यू 0.443, इसको आप यहाँ पुट कर लीजिए, प्लस 0. जो भी आपकी वैल्यू है 0.443। इसी तरह से आपको x की वैल्यू, a की वैल्यू भी मिल चुकी है, a की वैल्यू भी पुट कर लीजिए यहाँ पर। तो ये a की वैल्यू कितना है, -4.885। तो इस तरह से आप y की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। y इज इक्वल टू -4.885 प्लस 0.443 इंटू x, दैट इज 100। फॉर 100 फैमिलीज वी आर गोइंग टू एस्टिमेट, जब फैमिलीज के नंबर 100 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि इतना आपका आंसर आ जाएगा, विच विल बी दी sales of automobiles would be 39,415 when the number of families are 100 in millions, जो जितना भी होगा ये 100 मान लो, ये मिलियन 100 है आपका। इस तरह से आप कर लेंगे, ठीक है। तो इसका भी यूनिट होगा ना, x का यूनिट 70, 80, 60, 90 मिलियन फैमिलीज हैं, या जितनी भी 1000 फैमिलीज हैं, ठीक है। तो इस तरह से है, तो ये आप कर लेंगे। तो x की 100 जब आपका हो जाएगा 100 एंड यूनिट्स, ये यूनिट है आपका, ठीक है, 100 यूनिट्स फैमिलीज के लिए आपके पास ऑटोमोबाइल सेल की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आप रिग्रेशन इक्वेशंस करते हैं। फर्स्ट आपने क्या किया है कि जो भी आपके पास जो रिग्रेशन इक्वेशन है, यहाँ पर क्या इक्वेशन है आपके पास, a इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इज इक्वल टू वाई, यही इक्वेशन है ना आपके पास, रिग्रेशन इक्वेशन। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। सबसे पहले हमने, ये आपके पास इक्वेशन है, इसमें आपने लास्ट में वैल्यूज पुट करनी है और इससे आपको एस्टिमेट हो जाएगी y की वैल्यू फ्रॉम दी x की वैल्यू। तो उसके लिए हमारे पास दो नॉर्मल इक्वेशंस हैं, एन ए प्लस बी सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा वाई। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू, दे रखी है आपकी स्क्रीन पे, इज इक्वल टू ए सिग्मा वाई प्लस बी सिग्मा वाई स्क्वेयर। तो क्या करना है, सिग्मा वाई फाइंड आउट करना है,
सिग्मा वाई स्क्वेयर फाइंड आउट करना है, या जो भी आपके पास इक्वेशंस है, ठीक है। तो यहाँ सिग्मा एक्स स्क्वेयर होगा, क्योंकि वाई आप फाइंड आउट कर रहे हो, इस तरह से है, ठीक है। तो ये आपने कर लेना है इस तरह से। फिर आता है आपका दूसरा, जो रिग्रेशन कोफिशिएंट की हेल्प से जब आप करते हैं तो उसके लिए हमें क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है रिग्रेशन कोफिशिएंट का, R कोरिलेशन कोफिशिएंट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, इन दोनों का डिवीजन, ठीक है। R इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x फॉर y ऑन x, जब में x हमारे पास इंडिपेंडेंट है, जब हमारे पास x जो है डिपेंडेंट है और y हमारे पास, तो देखिए इसमें करने के लिए बी एक्स ऑन वाई, बी एक्स ऑन वाई का मतलब हुआ फाइंडिंग एक्स व्हेन वाई इज गिवन, वाई इज इंडिपेंडेंट, एक्स इज डिपेंडेंट, और बी एक्स ऑन वाई का मतलब हुआ वाई इज, बी वाई ऑन एक्स का मतलब हुआ एक्स इज इंडिपेंडेंट एंड वाई इज डिपेंडेंट, ठीक है। तो इस तरह से आपने रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकाल लेने हैं। तो जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको दे रखे हैं एवरेज, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन कोफिशिएंट। आर की वैल्यू आपके पास दे रखी है 0.72, ठीक है। सिग्मा, ये अगर x है, ये वेरिएबल y है, ये x वेरिएबल है, ये y वेरिएबल है, ठीक है। तो x स्टैंडर्ड डेविएशन x की दे रखी है आपके पास 12.5, स्टैंडर्ड डेविएशन y की दे रखी है आपके पास 8.5, x बार और y बार भी दे रखे हैं, मीन भी दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप ये रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल लीजिए, बी वाई ऑन एक्स का भी और बी एक्स ऑन वाई का भी। x माइनस एक्स बार आपके पास दे रखा है, मीन 42 दे रखा है आपके पास। उसी तरह से y माइनस वाई बार आपके पास 88 दे रखा है। तो उस तरह से आप इक्वेशन में फिल कर सकते हैं वैल्यूज, जब आपके पास रिग्रेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, दैट इज रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आ गए। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट का यूज करके आप इक्वेशंस में जब वैल्यूज पुट करेंगे तो इस तरह से आपके पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। x और y की वैल्यूज इस तरह से आपके पास आ जाएंगी। y माइनस वाई बार करेंगे इस तरह से, ये आपके पास आ गई x के लिए इक्वेशन, x इज इक्वल टू माइनस 51.174 प्लस 1.0588 y, और इसमें आपका ये आ गया रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। फिर आप अगर एक वैल्यूज किसी की वैल्यूज पुट कर लेंगे, जैसे आपने x ऑन y की रिग्रेशन इक्वेशन, x ऑन y में x इज इक्वल टू माइनस 51.1744 प्लस 1.0588y, और आपने क्या करना है, एस्टिमेट करना है प्रोडक्शन व्हेन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज 70%, यानी कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन y की वैल्यू अगर 70 होगी तो आपको x की वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है उसके लिए। तो आप इस इक्वेशन में जो, क्योंकि आपने x की प्रेडिक्ट करनी है, तो यानी कि x और y की इक्वेशन में आपको y की वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू आपने पुट कर ली है, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है 70, यहाँ आपने पुट कर ली, और इस तरह से आपके पास ये आंसर आ जाएगा 20.9416, जो आपकी प्रोडक्शन आ जाएगी लाख्स में, यूनिट्स में, फॉर द वैल्यू ऑफ, फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ y, ठीक है। प्रोडक्शन आ जाएगी आपकी जब आपने कैपेसिटी 70 होगी। सिर्फ आपने इन फॉर्मूलाज का यूज करना है, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालने हैं, ठीक है, जो आपको इस फॉर्मूला से मिल जाएंगे। फिर उसके बाद रिग्रेशन इक्वेशंस आपने यूज करनी है, ये है आपकी डेविएशन वाली इक्वेशंस, क्योंकि आपके पास मीन दे रखे थे तो आपने ये डेविएशन वाली इक्वेशन यूज कर ली, जिसमें आपको सिर्फ ये चाहिए थे रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, और रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के लिए आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन वाले फॉर्मूलाज हैं, कि अगर आप r इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, सॉरी सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन x स्टैंडर्ड डेविएशन y करेंगे आप, तो आपको मिल जाएगा बी एक्स ऑन वाई, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर आपने,
उस केस में जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है वो आपको इस तरह से मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इस इक्वेशन में फुलफिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा आपका एस्टिमेशन फॉर एनी एक्स और वाई। फिर आता है आपका मेथड जिसमें आप ये इक्वेशन यूज़ करते हो x माइनस एक्स बाई बी माइनस वाई माइनस वाई बाई एक्स, लेकिन जो आपने रिग्रेशन कॉफिशिएंट है वो इस फॉर्मूला से यूज़ करके निकाले हैं, दैट इज सम वाले फॉर्मूला से रिग्रेशन कॉफिशिएंट निकाले हैं। क्योंकि आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो इस वाले फॉर्मूला में आपको सिंपली सम चाहिए, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एक्स वाई का सम सिग्मा, ठीक है, सिग्मा ये वैल्यूज चाहिए। तो कर लीजिए, इन सब का सम कर लीजिए और करके देखिए आपके पास ये आंसर्स आ जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चेक कर सकते हो। ये क्वेश्चन है कैपिटल एम्प्लॉयड इन लाख्स, वॉल्यूम सेल्स वॉल्यूम इन लाख, इनके लिए आपने रिग्रेशन लाइंस बनानी है। रिग्रेशन लाइंस आप बना सकते हो। एक तो रिग्रेशन लाइन ऐसी होती है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है, जिससे हमने किया था फॉर्मूला, जो हमने किया था जिसमें हम फिर दो नॉर्मल इक्वेशंस का यूज करते हैं, और दूसरा हमारे पास तरीका है ये वाली इक्वेशंस का, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स x माइनस एक्स बार। तो इसमें पहले हमें रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स निकालने पड़ेंगे जो हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे, और x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार ये आपने इस तरह से आप निकाल सकते हो, सिग्मा x डिवाइड बाई एन सिग्मा y डिवाइड बाई एन, उस तरह से हमारे पास x बार y बार मिल जाएंगे। फिर आपने सिर्फ सब्सट्रैक्ट करने हैं और सब्सट्रैक्ट करके स्मॉल x स्मॉल y की वैल्यूज आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। x माइनस एक्स बार, ठीक है, y माइनस वाई बार, तो y बार वाले मेथड से भी आपको इक्वेशन मिल जाता है, ठीक है। और आप दूसरे भी मेथड से भी कर सकते हो जिसमें आपने लास्ट में इस इक्वेशन में पुट करनी है वैल्यूज, और नॉर्मल इक्वेशन से थी हमारे पास सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, उसी तरह से दूसरी इक्वेशन थी सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू एन सिग्मा वाई प्लस बी सिग्मा वाई स्क्वेयर। इन इक्वेशंस में पुट करके भी आप रिग्रेशन लाइंस इस डेटा के लिए निकाल सकते हो, और इस मेथड से भी आप निकाल सकते हो जो आपके पास यहाँ दे रखा है इन दो इक्वेशंस की मेथड से। फिर आता है आपका रिग्रेशन इक्वेशन, एक और आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, इस तरह से जो आपका ये रिग्रेशन कॉफिशिएंट है इस फॉर्मूला से यूज किया है, दैट इज डेविएशन वाले फॉर्मूला से। तो डेविएशन वाले फॉर्मूला में आपको स्मॉल x स्मॉल y निकालने पड़ते हैं, फिर स्मॉल x का स्क्वायर y स्मॉल y का स्क्वायर स्मॉल x इंटू स्मॉल y और इनके सम। तो हमें ये चीज़ें चाहिए होती हैं ये वाली, तो इसके लिए हम डेविएशंस लेते हैं। तो डेविएशन लेने के लिए पहले मीन निकालना पड़ेगा, x है x बार सिग्मा x अपॉन एन, सिग्मा x 500 था, n की वैल्यू 10 थी, 50 आपका मीन आ गया। तो x बार आपके पास इस तरह से स्मॉल x आपके पास आ जाएगा x माइनस 50 करके, ठीक है, और उसी तरह से y माइनस वाई बार करके सिग्मा y आ जाएगा, और इससे आप bxy और byx की वैल्यूज निकाल सकते हो। और जब आपके पास रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स आ जाएंगे फिर आपने वो इक्वेशंस में डालने हैं, रिग्रेशन इक्वेशंस में डालने हैं, ठीक है। x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। तो इस तरह से मीन की वैल्यूज आपको पता है, ये मीन की वैल्यू है, ये x बार है, ये y बार है, ठीक है, और बी एक्स वाई बी वाई एक्स आपने निकाल लिए हैं, ये बी वाई एक्स है, ये बी एक्स वाई है, और x की वैल्यूज और y की वैल्यूज तो आपको निकालनी ही होती है। तो इस तरह से आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई है। तो दो रिग्रेशन लाइंस आपने इसके लिए निकाल ली,
ये आपका आंसर था। उसी तरह से आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी इससे निकाल सकते हो, r इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ bxy एंड byx। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ byx इंटू bxy आपका इस तरह से रिग्रेशन कोफिशिएंट आ गया। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि क्योंकि हमारे पास जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स थे वो माइनस में आए थे, इसलिए कोरिलेशन कोफिशिएंट भी माइनस में आएगा। दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, और एस्टिमेशन भी आप कर सकते हो। जैसे आपने अगर x की वैल्यू 45 है तो y की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें आपने क्या करना है, y वाली इक्वेशन में डाल देनी है x की वैल्यू। ठीक है, जो आपको पता है 45 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और इससे आप y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो सिंपल मेथड्स हैं ये रिग्रेशन के। आपके पास एक रिग्रेशन लाइन का ये वाला मेथड है नॉर्मल इक्वेशंस की हेल्प से, फिर आपके पास ये रिग्रेशन कोफिशिएंट की हेल्प से हैं मेथड्स, और उसमें भी आपका ये वाली रिग्रेशन इक्वेशंस हैं। दो रिग्रेशन इक्वेशंस हैं आप यूज़ कर सकते हो, एक रिग्रेशन कोफिशिएंट की हेल्प से और एक a और b कांस्टेंट की हेल्प से, स्लोप कांस्टेंट, इंटरसेप्ट कांस्टेंट, और इनकी हेल्प से आप ये सारे मेथड्स यूज़ कर सकते हो रिग्रेशन एनालिसिस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू अंडरस्टैंड।